अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमें प्रेरणा देने वाले हमारे मार्गदर्शक और इस यूट्यूब चैनल को सफलता की अग्रिम पंक्ति में उपस्थित कराने वाले हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी मित्रों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वे इसी तरह अपना प्रेम इस YouTube चैनल को देते रहेंगे। मित्रों, शंका समाधान के इस सत्र में हमारे सतत प्रोत्साहन देने वाले और स्वाध्यायी मित्र श्री अजय कुमार जी का प्रश्न था कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये क्या है, इनका स्वरूप क्या है और श्रीमद् भगवद गीता के समन्वय से कर्म, अकर्म और विकर्म इनका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। आइए शंका समाधान के इस सत्र में उनका स्वागत करें और ये जानने का प्रयास करें कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म, अकर्म और विकर्म इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम सामान्य लोग ही नहीं तो बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी कर्म, अकर्म और विकर्म इनका विवेक करने में धोखा खाते हैं, वो निर्णय नहीं कर पाते। और इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 4 अध्याय में कहते हैं कि किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म क्या है, क्या अकर्म, फंसे पंडित भी यहाँ। वही भेद बताता हूँ छूटे अशुभ ज्ञान से। देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को। अकर्म ध्यान में लेना, कर्म की गति गूढ़ है। अकर्म कर्म में देखे, कर्म देखे अकर्म में। सो बुद्धिमान मनुष्यों में, कर्मों में सब युक्त सो। सब कर्म जिसके होवे, फलेच्छा वृत्ति त्याग के। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मी ये पंडित, ज्ञानी उसे कहे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। देखना चाहिए कर्म, कर्म को देखना चाहिए। जानना चाहिए विकर्म को, विकर्म क्या है ये जानना चाहिए। और अकर्म ध्यान में लेना, अकर्म को ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गूढ़ है। वही कर्म बंधन कारक हो जाता है और वही कर्म मुक्ति देने वाला हो जाता है, क्योंकि मन से ही कर्म, अकर्म ये निर्माण होते हैं। अकर्म किसे कहते हैं और विकर्म क्या है, इसके विषय में यदि विस्तार से हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी कर्म के विषय में कहते हैं
कि नियतं संगरहितं त्यागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुद्रतः अनुबंधं क्षयं हिंसा मने वेक्ष च पौरुषम मोहदा रम्भ्यते कर्म यत्तत्ता मसमुच्यते। फलेच्छा त्याग वृत्ति से राग द्वेष बिना किया अपने वर्ण का कर्म तिसे सात्विक है कहा। जो कर्म फलेच्छा से व अहंकार धार के क्लेश से है किया तिसको राजसी नाम से कहा। परिणाम हिंसा हानि शक्ति इनको न देख के मोह से जो किया जावे तामसी कर्म सो कहा। ये कर्म के 3 प्रकार है। कर्ता के 3 प्रकार है, तो वो कर्ता जब कर्म करते हैं तो उनके भी 3 विभाग हो जाते हैं। जो सात्विक कर्ता होता है उसका कर्म होता है फलेच्छा त्याग वृत्ति से, वो कर्म के फल को त्याग देता है, यानी कर्म के फल को अपेक्षा न रखते हुए केवल कर्म ही करता है, और वो भी सात्विक कर्म करता है। लोकानुग्रह और लोक संग्रह के ही कर्म करता है। और वो कर्म करते हुए वो किस प्रकार करता है, तो राग द्वेष बिना किया, जिससे कर्म में राग यानी अनुराग नहीं होता और किसी भी कर्म से द्वेष नहीं रहता। इस प्रकार जो राग द्वेष छोड़कर फलेच्छा वृत्ति त्यागता हुआ अपने वर्ण का कर्म करता है। कर्म तो करता है लेकिन अपने वर्ण का कर्म करता है। हम सब जानते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। ये 4 प्रकार के वर्ण गुण और स्वभाव के द्वारा होते हैं और ये चारों वर्ण प्राकृतिक है। ये मानव निर्मित नहीं है, ये ईश्वर दत्त है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ब्राह्मण ये सात्विक गुण के व्यक्ति का यानी उपाधि है। ब्राह्मण ये न्याय, ज्ञान विज्ञान लेना और देने का कार्य करते हैं। क्षत्रिय न्याय रक्षा का कार्य करते हैं। वैश्य ये व्यापार गोपालना का कार्य करते हैं और शूद्र शरीर सेवा का कार्य करते हैं। ब्राह्मण सात्विक गुण प्रधान होते हैं, क्षत्रिय राजस गुण प्रधान होते हैं, वैश्य ये रजतम प्रधान होते हैं और शूद्र ये तमोगुण प्रधान व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इनके कर्म ही इनके गुणों की, इनके स्वभाव की पहचान कराते हैं। तो फलेच्छा वृत्ति त्याग से राग द्वेष बिना किया अपने वर्ण का कर्म तिसे सात्विक है कहा। इस प्रकार का जो कर्म करता है वो सात्विक होता है और उसके हाथों से होने वाले कर्मों को भी सात्विक कर्म कहते हैं। और राजसी कर्म क्या होते हैं, तो जो कर्म फल इच्छा से मैं ये कर रहा हूँ तो इसका प्रतिफल मुझे इस रूप में मिलेगा, इस प्रकार सोचकर जो फल इच्छा धार कर कर्म करते हैं वो राजसी होते हैं। और साथ ही जो कर्म फल इच्छा से व अहंकार धार के मैं करता हूँ यानी कर्तृत्व का अभिमान धारण करके होते हैं और क्लेश से किया जावे, यानी कर्म ये उनके उत्स्फूर्त नहीं होते, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, इस प्रकार के स्वयं को क्लेश देते हुए जो किए जाते हैं वो राजसी कर्म होते हैं। और तामसी कर्म कैसे होते हैं, परिणाम यानी इस कर्म का क्या परिणाम निकलेगा इसको न सोचते हुए, हिंसा कर्म करते समय यदि हिंसा भी होती है तो भी कोई परवाह नहीं, वो हिंसात्मक कर्म भी करने लगते हैं। हानि, इस कर्म को करने से हमारी क्या हानि होगी या लोगों की क्या हानि होगी इसका भी उनको विचार नहीं रहता। शक्ति, ये कार्य शुरू तो कर दिया है मैंने
लेकिन क्या मैं इसे पूर्णत्व की ओर ले जा सकूँगा, और ये क्या लोक संग्रह के लोकोपकार का कर्म सिद्ध होगा। इस प्रकार न जानते हुए अपने शक्ति से भी बढ़कर कर्म करने का प्रयास करते हैं। मोह से, यानी जो मेरा है और मैं अपने रिश्तेदार, नाते, पुत्र, पौत्र जो भी मेरे हैं उनके मोहवश होकर जो करता हूँ वो तामसी कर्म हो जाते हैं। तो कर्म के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अब ये तीनों कर्म क्या है ये हमने जाना। अब ये कर्म में अकर्म कैसे है, यानी अकर्म ये कर्म ही है, अकर्म भी कर्म बनता है, क्योंकि सर्वांग योग में कहा गया है कि अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। जो आध्यात्म विज्ञानी होते हैं, जो विश्वरूप परमात्मा को जानने वाले होते हैं, उनके कर्म अकर्म रूप से सदैव दिखाई देते हैं। वो जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म रूप से हो जाता है। और क्यों ऐसा अकर्म रूप से होता है, इसके विषय में देखें कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वो ये जानते हैं मैं कुछ भी कर्म नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, माने ये युक्त तत्वविद सुने, छुए, लखे, सूंघे, खावे, सोवे, हिले, चले। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्न क्षण न गच्छ न स्वप्न श्वसन। प्रलयन प्रलपन स्वीसृजन गृहन मुनि शन्नि मिशन्नपि। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्या न्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांबसा। अकर्म वही कर्म और वो अकर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं नहीं करता। कौन करता है फिर? ये स्वभाव गुण कर्म करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये ही अपने अपने यानी स्वभाव जो धारण करते हैं उनसे ये तीनों गुण कर्म करवा लेते हैं। और ये हम जब सामान्य जीव है, जब हम कर्म करते हैं तो ये जानकर, ये समझ कर करते हैं कि हम कर रहे हैं। यानी कर्तृत्व का अभिमान और फलेच्छा वृत्ति धारण करके जब हम वर्ण का कर्म करते हैं तो वही कर्म कर्म हो जाता है। और वही कर्म जब ये जानकर किया जाता है कि ये विश्वरूप परमात्मा की स्वयंभू लीला है, ये 3 गुण ही, प्रकृति के 3 गुण ही इन जीवों से कर्म करवा रहे हैं, ये जानकर जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म कैसा होता है? मैं कुछ भी नहीं करता, माने ये युक्त तत्वविद सुने, छुवे, लखे, सूंघे, खावे, सोवे, हिले, चले। ये कुछ भी करता है तो ये जानते हुए करता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, ये गुण ही कर रहे हैं कर्म। और इस तरह वो गुणों का साक्षी हो जाता है। मेरा स्वभाव किस गुणों का है? मैं सात्विक गुण है मेरे में, राजसी प्रधान है या तामस प्रधान है, इस प्रकार वो जानता है। और अपने गुणों को यानी साक्षी रहते हुए अपने गुणों से लोक कल्याणकारक और शुद्धता पूर्वक उन गुणों से कार्य लेता है। जो गुणों का साक्षी होता है वो गुणों से कार्य लेता है, और जो गुणों में बद्ध होता है तो गुण उनसे कार्य करवाते हैं। इतना अंतर है इसमें। जो बद्ध होता है वो परवश होकर यानी उन गुणों के वश होकर कार्य करता है, और जो गुणों का साक्षी होता है वो मुझ में कौन सा गुण है और इस गुण से कौन से कर्म होंगे, कौन से कर्म लोकोपयोगी होंगे, और अपने वर्ण का कर्म फलेच्छा वृत्ति त्याग कर और
कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर जो करता है वो अकर्म हो जाता है। और ऐसा अकर्म कुछ भी करता है तो वो तत्वविद यानी तत्व को जानने वाला जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। और इस प्रकार वो सुने छुए लखे सूंघे खावे सोवे हिले चले, बोले त्याग करे लेवे वो खोले नेत्र मूंद ले, इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले है यह धार के। वो बोलता है, त्याग करता है, लेता है, वो नेत्रों को खोलता है, मूंद लेता है, और वो ये जानता हुआ ये सब करता है कि ये इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेलते हैं। ये इंद्रियार्थों का ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में अपने अपने अर्थों में प्रवृत्त होती है। इस प्रकार वो जानता हुआ इंद्रियां इंद्रियों में खेल रही है ऐसा जानकर अपने अपने कर्म करता है, जिससे उसने किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। और इसके आगे वो कर्म अकर्म है या नहीं इसकी और एक कसौटी है। वो क्या है? ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के, ये विश्वरूप परमात्मा ही है और यही ब्रह्म है। इस प्रकार इस विश्वरूप परमात्मा को अपने ध्यान में रखकर, यानी ये विश्व ही परमात्मा है, इस प्रकार जागृत रहकर जो कर्म करता है फल त्याग के, यानी सभी कर्मों का फल वो विश्वरूप परमात्मा को समर्पित कर देता है। उसमें उसका यत् किंचित भी व्यष्टि अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसका हर कर्म समर्पित भावना से होता है। वो पापों में वो नहीं डूबे, जल में पद्म पत्र जो, लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मीमांबसा। ये 5वें अध्याय के श्लोक है, जिसमें किस प्रकार वो अकर्म होते हैं, अकर्म किसे कहते हैं और कैसे होते हैं, इसका मार्गदर्शन है। काया से मन बुद्धि से इंद्रियों से असंग हो, योगी कर्म करते हैं हेतु से आत्मशुद्धि के। आत्मशुद्धि के हेतु से ये योगी जन कर्म करते हैं, और काया से यानी शरीर से, यानी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से असंग होकर जो योगी कर्म करते हैं वो आत्मशुद्धि के यानी लिए करते हैं, और वही कर्म अकर्म होते हैं। फलों को त्याग के योगी मिले अचल शांति में, अयोगी वासना ही से फल चाहे फिरा करे। अब कर्मी और अकर्मी, कर्म करने वाला जो फलेच्छा रखकर और कर्तृत्वाभिमान धारण करके कर्म करता है, और जो कर्माभिमान को त्याग देता है उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, व्यष्टि अहंकार नहीं रहता, और फल की इच्छा आकांक्षा नहीं रहती, वो व्यक्ति अचल शांति को प्राप्त होता है। और जो अयोगी होता है, जिसने विश्वरूप परमात्मा को तत्व दर्शन के द्वारा प्रत्यक्षतः नहीं जाना, जो सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति से अब तक विमुख है, और जो यानी इस विश्व को आने वाला जाने वाला परिवर्तन होने वाला इस प्रकार मानता है, और जो केवल प्रकृति को ही सत्य मानता है, वो अयोगी, जिसका योग नहीं हुआ है, जिसका विश्वरूप परमात्मा के साथ योग नहीं हुआ है, वो व्यक्ति वासना से ही फल चाहे और फिरा करे। यानी जैसी मेरी वासना है वैसा ही मुझे फल मिलेगा, इस प्रकार की चाहत रखता हुआ कर्म करता है, और फिर अनंत योनियों को भोगता है, और फिर बार बार ये कर्म करता है, कर्म भोगता है। इस प्रकार उसका जन्म मरण का चक्र सतत जारी ही रहता है, और इस प्रकार वो भव सागर में गोते खाता ही रहता है। क्योंकि कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, कर्मों को अपने मन से ही योगी त्याग देता है, जिससे वो सदैव सुख में ही रहता है। और वो जानता है कि 9 द्वारों के पुरी में ही करवाता करता नहीं। ये 9 द्वारों की पुरी में यानी 9 ये जो
9 प्रकार के जो यानी जिसे हम कहेंगे कि द्वार है हमारे शरीर के, इन शरीर के 9 द्वारों के इस पुरी में यानी इस नगरी में रहता हुआ भी वो कर्म करता और करवाता नहीं। अब यहाँ तक हमने कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसका मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 4, 5वें और 18वें अध्याय से प्राप्त किया। आइए अब देखते हैं विकर्म क्या है। तो विकर्म है यज्ञ, दान, तप, ये ब्रह्मदेव रचित जो कर्म है उससे विकर्म कहते हैं। उसे विकर्म इसलिए कहते हैं कि वे विशेष कर्म होते हैं। ये करने की बाध्यता नहीं होती, लेकिन लोक संग्रह और जिसे कहते हैं कि लोक सेवा को ध्यान में रखकर जब ये कर्म किए जाते हैं और वो भी यथासांग व्यवस्थित और जिसे कहते हैं कि सबको साथ लेकर जब ये कर्म किए जाते हैं तब वो सफल होते हैं। अन्यथा वो कर्म यदि अधूरे रह गए तो उनका कर्मलेश बना रहता है और सतत ये खटक लगी रहती है कि मैंने ये यज्ञ, दान, तप, जप आदि सब किया, लेकिन उसमें ये त्रुटि रह गई, वो त्रुटि रह गई। इस प्रकार की रुख इस जीव को बनी ही रहती है। विशेष कर्म अर्थात विकर्म। अब इस विकर्म का एक उदाहरण देखेंगे। हम जानते हैं कि अन्य पुराणों की तरह गरुड़ पुराण भी हमारे साहित्य में उपस्थित है और गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें कहा गया है कि कौवा जब किसी का देहांत हो जाता है तो वो नदी के किनारे या किसी जलाशय के किनारे पिंडदान का कार्यक्रम किया जाता है और पिंडदान जब होता है तो उस पिंड को कौवे ने स्पर्श करना चाहिए, ऐसी उसमें विशेष यानी उसकी रचना होती है उस पिंडदान के कार्यक्रम की। तो पिंडदान के जो कार्य होते हैं ये विकर्म विषयक है, विकर्म है ये। और ये विकर्म किस लिए होता है कि कोई दुरित न हो यानी कोई अपाय न हो, इसलिए और पाप निवृत्ति के लिए यानी जो यानी जिसका प्राणोत्क्रमण हुआ है, देहावसान हुआ है, उसके पाप निवृत्ति के लिए रहने से इसका संबंध वासना से आता है। यानी जैसी वासना वैसे कर्म और फिर उन कर्मों से निवृत्त होना है। उन कर्मों में जो त्रुटियां रह गई, जो पाप कर्म हो गया, उसके दुरित निवारण के लिए और पाप निवृत्ति के लिए ये कर्म होते हैं जिसे विकर्म कहते हैं। अब इन्हें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश ऐसी ज्ञान में संज्ञाएं हैं। ये विकर्म जो है ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश इस दृष्टि से होते हैं और उन्हें ही पिता, पितामह और प्रपितामह ये संज्ञाएं रोचक कर्म दृष्टि से है। अन्नमय कोश पिता, प्राणमय कोश पितामह और मनोमय कोश ये प्रपितामह, इस प्रकार की संज्ञा रोचक कर्म दृष्टि से है। कर्म दृष्टि को जब रोचकता प्राप्त होती है तब ये 3 प्रकार के जो कोश है जो हमारे ही शरीर में है, इनके शांति के लिए ये विकर्म किए जाते हैं और वासना यहीं तक जाती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तक ही ये वासनाएं जाती है। तीनों कोशों के लिए 3 पिंड बनाए जाते हैं और चौथा पिंड मृतक जीवों के वासना समूह का मिलकर होता है। यानी इस प्रकार ये 4 पिंड रखे जाते हैं। जो 3 पिंड है वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश को दृष्टि में रखकर किए गए और चौथा जो पिंड होता है वो जो जिसका प्राणोत्क्रमण हो गया है ऐसे जीवों के वासना समूह का होता है। तो जब ये गरुड़ पुराण में इस प्रकार रोचक कथा मिलती है
और उस रोचक कथा को देखने से भी यही हेतु गोचर होता है। दक्षिण दिशा के पिंड में जीव भावना की कल्पना करके वासना की परीक्षा करते हैं। यह सब रोचक है। किसी रीति से क्यों न हो, मन का समाधान करते हुए लोभी से परमार्थ करवा लेना यह हेतु है। इस प्रकार जो लोभी होते हैं, जो दान पुण्य में रस नहीं लेते, उनसे दान पुण्य करवाना और परमार्थ करवा लेना है। इस हेतु से इन कर्मों को मन का समाधान करने के लिए या करवाने के लिए किया जाता है। यदि सब पिंडों को कौवा तुरंत ही स्पर्श कर दे तो वासना मुक्त हुई, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अंते मति सागति। जिस प्रकार अंतिम समय में हमारी मति यानी बुद्धि होगी, अंतिम समय में जैसा हमारा भाव होगा, उसी प्रकार की हमें गति मिलती है और ये गति का अटल न्याय है। अब वो जिसका प्राणोत्क्रमण हुआ है, वो किस भाव में अपने यानी उसने अंतिम श्वास ली, ये तो हम नहीं जान सकते। और इसीलिए कौवे ने तुरंत ही स्पर्श कर दिया तो वासना मुक्त होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि वासना मुक्ति का जो सिद्धांत है वो जीव के अंतिम मति पर अवलंबन है, क्योंकि उसी से उसकी आगे की गति होती है। अब ये गति का न्याय है। लिंग शरीर एक शरीर का त्याग करने पर चक्र नेमी क्रमेण शीघ्र ही आगे बढ़ता है। ये लिंग शरीर यानी जीवात्मा जब एक शरीर का त्याग करता है तो फिर वो क्रमशः आगे बढ़ता है, यानी वो वासना अन्न पर बैठती है। अन्न उस स्वभाव के अनुकूल व्यक्ति सेवन करते हैं, उसमें फिर वो वीर्य के रूप में स्थिर होता है और वो वीर्य माता के गर्भ में जाकर पुनः जन्म धारण करता है। तो इस प्रकार लिंग शरीर एक शरीर का त्याग करने पर शीघ्र ही आगे बढ़ता है और अन्न द्वारा गर्भ का आश्रय लेता है। क्योंकि ये जीव भावना जो है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, ये एक क्षण भी अन्न के यानी साकार हुए बगैर रह नहीं सकती। निराकार वासना ये साकार हुए बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। प्राणोत्क्रमण होते ही वो अपने अनुकूल व्यक्ति के अन्न पर स्थिर होती है और फिर वो अन्न के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर जाती है और वो फिर उसका आगे में वीर्य और वीर्य के आगे फिर गर्भधारणा। इस प्रकार ये चक्र है। और कौवा देख सके ऐसा लिंग शरीर का स्वरूप नहीं होता। क्योंकि लिंग शरीर जो है वो कैसा है, वो कोई ऐसा ठोस इस शरीर के जैसा, हाड़ मांस के शरीर के जैसा नहीं है, वो तो वासनामय है। और ऐसा वासनामय शरीर कौवे को तो दिखना असंभव है। इस प्रकार कौवा फिर छूता क्यों नहीं पिंडों को? तो कौवा डरता है, स्पर्श नहीं करता। इसका कारण यह है कि सब लोग उसी कौवे की तरफ देखते हुए रहते हैं और ये वो कौवा देखता है कि मेरी ओर सब देख रहे हैं, तो वो पक्षी रहने से डर के वजह से वो उस पिंड को स्पर्श नहीं करता। और इसका कारण ये स्पष्ट है कि सभी लोग उसी कौवे की ओर देखते हैं, डर के वजह से वो कौवा उस पिंड को स्पर्श नहीं करता। और ये अनुभव तो सर्वत्र है। क्वचित स्थान में कौवा स्पर्श कर जाता है तो क्वचित स्थान पर कौवा स्पर्श नहीं करता। अब इस प्रकार सभी लोग उस कौवे की ओर ही देखते रहते हैं, इसलिए वो कौवा पिंड को स्पर्श नहीं करता। और ये हम सबका सामान्य अनुभव है और ये विकर्म का एक अच्छा उदाहरण है। तो विकर्म जो किया जाता है वो पाप निवृत्ति और दुरित निवारण के लिए, यानी हमारा बुरा न हो इसलिए किया जाता है। नहीं, ये मन में धारणा रखकर की जाती है और उसका संबंध वासना से है। इसलिए ये जो विकर्म है ये विशेष कर्म होते हैं और इनको भी यदि लोक संग्रह और समर्पित भावना से और यथासांग किया जाए तो वो सफल होते हैं। इस प्रकार हमने श्री अजय कुमार इनका प्रश्न
कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, उनका स्वरूप क्या है, इसका यथामति यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास किया है। और आप सबसे पुनः पुनः हार्दिक प्रार्थना है कि वे एपिसोड को अंत तक व्यवस्थित देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में देकर हमें सतत प्रेरणा और प्रोत्साहन दें, जिसे पाकर हमें और अधिक एपिसोड्स बनाने की प्रेरणा मिलती है और हम भी इस निमित्त से इन शास्त्रों का और विश्वरूप परमात्मा के स्वरूप का अध्ययन स्वाध्याय करते हुए यानी उसी स्थिति में आते हैं जहाँ जानत तुम ही होई जाई। तो मित्रों, यहाँ इस शंका समाधान सत्र को विराम देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।